हेलो एवरीवन। आज हम एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्या इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे एंड टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम में पूछेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब कि अब यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन पूछ लिया। जब हमने पिछले वीडियो में जब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे वो डायरेक्ट स्पीच में था एंड इनडायरेक्ट स्पीच में था, एंड शिफ्ट नंबर थर्ड में फिर से इनडायरेक्ट स्पीच का पूछ लिया। मतलब ये कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिए हुए क्या, जब हम इसको चेंज करेंगे कि रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द डिश, दीपास मदर सेड टू हर। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, दीपास मदर टोल्ड हर टू रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर सी स्टार्टेड मेकिंग द डिश। ओके, ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन दिया हुआ है द दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेड देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। तो मतलब यहाँ पे एरर क्या होगा, यहाँ पे एरर का पूछा हुआ कि कंटेन एन एरर, तो आर ग्रैंडेड देन में क्या होगा, एरर होगा। क्वेश्चन क्या है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन एन एरर, select the part of that contain the error from the given option। lack of required, मतलब अब हमको क्या बताना है फिर से एरर कि lack of required vitamins and mineral led against several complications in the human body। ना ही इसमें several complications, this is correct, lack of required correct, और in the human body आंसर होगा क्या, led against। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। तो ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, जो अंडरलाइन सेगमेंट दिया हुआ है कि ऑल्दो द चिल्ड्रन हैड स्टडी हार्ड बट दे, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। Although the children studied hard, they, this option is correct. No substitution, although the children have studied hard but they, this option is incorrect। आंसर होगा क्या, although the children studied hard they। 9th नंबर का क्वेश्चन दिया होगा select the option that can be used as a one word substitute। अब हमको one word substitute for the given group of a word, तो दिया हुआ है कि one who does not take any alcoholic drink। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एस्ट्रोलॉजर, परफेक्शनिस्ट, वेजिटेरियन और टिटोलर। तो आंसर क्या होगा, टिटोलर। ठीक। 10th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटीनम मतलब होता है बिलोम। पॉम्पस, तो पॉम्पस का क्या मतलब होता है, शानदार। हम्बल मतलब क्या होता है, विनम्र। और फ्रंटिंग मतलब होता है दिखावा। शोई मतलब भी क्या होता है, दिखावा। और क्या दिया हुआ है, बोस्टफुल। ठीक है, तो पॉम्पस का एंटीनम क्या होगा, हम्बल होगा। प्लांटेशन। ओके, क्या दिया हुआ है, प्लांटेशन। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ का गार्डन, एंड थर्ड दिया ऑर्चर्ड, एंड फोर्थ दिया हुआ हार्वेस्ट। तो यील्ड का आंसर क्या होगा, हार्वेस्ट। 12th नंबर का क्वेश्चन दिया होगा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द डोर, फिल इन द ब्लैंक्स इन द स्ट्रॉन्ग विंड, स्लैब्ड, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सीजल्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, footed ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आंसर होगा क्या, स्लैम, द डोर स्लैम इन द स्ट्रॉन्ग विंड। ओके, 14th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन अ स्पेसक्राफ्ट। तो अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेसक्राफ्ट, कोरियोग्राफर, नॉट। क्या दिया हुआ है, चॉफर्स, नॉट करेक्ट। एस्ट्रोनॉट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। एंकर, ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, एस्ट्रोनॉट होगा। 14th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली, फ्रेंड की स्पेलिंग, दिस इज करेक्ट। नीज की स्पेलिंग, ओके, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सैनिक, सीनिक, दिस ऑप्शन इज करेक्ट।
एंड फेयरी। तो जो नीज की स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, NIECE। क्या होती है, NIECE, NIECE। नीज की स्पेलिंग करेक्ट होती है। नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। अब हमको जंबल ऑर्डर में यहाँ पे सेंटेंस को जमाना हुआ। फर्स्ट दिया हुआ है क्या, व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन ही वेंट टू हिज हाउस एंड नॉक्ड एट द डोर। सेकंड दिया हुआ है क्या कि a man wandered away from his home। थर्ड दिया हुआ है क्या, disappointed he decided to take it himself। एंड फोर्थ दिया हुआ, one day he wrote a letter to his family but could not find any one to take the letter to his town। तो जंबल ऑर्डर में जमाना तो क्या आ जाएगा, VDCA, मतलब दिया अ मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम। डी दिया हुआ है, वन डे ही wrote a letter to his family but could not find anyone to take the letter to his town। डी दिया हुआ है, disappointed he decided to take it himself। ए दिया हुआ है, when he reached his town he went to his house and knocked at the door। ओके, ये जंबल ऑर्डर में हमने क्या इसको अरेंज कर लिया, ए बी सी एंड डी। 16th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब हमें इसका विलोम बताना है। वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मतलब बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। जनरल, लिमिटेड, ओवरऑल, फेमस। तो वाइड स्प्रेड का क्या होगा, एंटीनम लिमिटेड मतलब सीमित। 17th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। वी एट अ लॉस फॉर बर्ड्स। आंसर क्या होगा, नॉट नो व्हाट टू से। क्या होगा, नॉट नो व्हाट टू से। नॉट अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, इनकरेक्ट। हैबिचुएटेड टू यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड, इनकरेक्ट। लॉस्ट द अर्ज टू स्पीक, इनकरेक्ट। 18th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जैसे इंसोलेंस दिया हुआ है, आइडियलनेस दिया हुआ है, इनहर्शिया मतलब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और एंडोलेंस। तो इंसोलेंस मतलब क्या होता है, अकड़पन। आइडियलनेस मतलब क्या होता है, आलस। इसकी स्पेलिंग बताती हूँ मैं। इंडोलेंस का मतलब भी क्या होता है, आलस। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, INERTIA आ जाता है। ये स्पेलिंग क्या होगी, इनकरेक्ट। INERTIA करेक्ट स्पेलिंग होगी। 19th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। फिर से हमसे पैसिव वॉइस का पूछ लिया। मतलब हमने अभी जो क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए हैं शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के, हर एक पेपर में यहाँ पे पैसिव वॉइस का 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, और जब हम शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें भी एक क्वेश्चन फिर से पैसिव वॉइस का पूछ लिया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है क्लोज ऑल द विंडोज, तो इसको कैसे हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे, विल यू क्लोज ऑल द विंडोज, इनकरेक्ट। कैन यू क्लोज ऑल द विंडोज, इनकरेक्ट। क्योंकि ये किस में दिया हुआ है, हमको इसमें सिर्फ डायरेक्ट सेंटेंस दिया, इसको चेंज करना है। ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड, इनकरेक्ट। आंसर क्या होगा, लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड। पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म में जाती है क्लोज की, तो बी क्लोज्ड। एंड लेट यूज करके हम यहाँ पे सेंटेंस बना लेंगे, लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज। ओके, 20 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ठीक है, फिर से पैराग्राफ दे दिया। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है, एट लेंथ द ऑलिव ट्रीज ब्रांचेस ब्रोक with the nose bent at one it of its beauty and killing of the tree। B दिया हुआ है, a shower of snow fell upon them and finding the olive full of it seated upon its branches। C दिया हुआ है, finding the fig tree without leaves, the snowfall fell through the branches to the ground and did not injure it at all। D दिया हुआ है, the olive tree the fruit tree because while she was green all the year round the fig tree changed its leaf with the season। जब हम इसको जंबल ऑर्डर में जमाएंगे तो आंसर क्या होगा,
ए डी में से हम किसको सेलेक्ट करेंगे? सबसे पहले ए आएगा, डी आएगा, तो आंसर में क्या आएगा? डी। फाइंडिंग द फिग ट्री विदाउट लीव्स, द स्नो फेल थ्रू द ब्रांचेस टू द ग्राउंड एंड डिड नॉट इंजूर इट एट ऑल। बी आ जाएगा सेकंड नंबर पे, अ शॉवर ऑफ स्नो फेल अपॉन देम एंड फाइंडिंग द ऑलिव फुल ऑफ foliage it settled upon its branches। ए आ जाएगा, the at length the olive tree's branches broke with the snow's weight at one dispolishing it of its beauty and killing of the tree। लास्ट में आंसर जाएगा हमारा सी, फाइंडिंग द फिग ट्री विदाउट लीव्स द स्नो फेल थ्रू द ब्रांचेस टू द ग्राउंड एंड डिड नॉट एंजर एट ऑल। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी बी ए सी 20 का। एंड अब हमारे पास स्टार्ट होता है क्या? कॉम्प्रीहेंशन वाला टॉपिक। तो हमें सबसे पहले पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, देन उसके बाद ही हम आंसर कर पाएंगे। मतलब कि अभी तक के हमने जो क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किए थे उसमें भी जंबल ऑर्डर के क्वेश्चंस पूछे थे हर एक इसमें पेपर में, और यहाँ पर भी हम यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन जंबल ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। मतलब ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉम्प्रीहेंशन में हम क्या देख रहे हैं कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प of the alternatives given, select the most appropriate option for each blank। Man-made fiber is fiber whose chemical composition, structure and properties are significantly modified during the manufacturing process। Man-made fibers। Okay, select the most appropriate option to fill in the blanks। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या आएगा? हम fill in the blanks spoon and woven into a large, तो V आएगा, will भी आएगा, R आएगा, is आएगा, तो R spoon and woven into a large। सेकेंड ऑप्शन fill in the blanks of the consumer and industrial product, फिगर, टोटल, एक्सटेंट या फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया, 23rd नंबर का क्वेश्चन दिया, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है क्या? ऑप्शन यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? पढ़ना पड़ेगा कि सच एज शर्ट, स्क्रैप्स एंड होम नीशर्स। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? इंक्लूडिंग। 24th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। 20 मतलब 4th नंबर का, फिल इन द ब्लैंक्स एज अपहोल्स्ट्री, कारपेट एंड ड्रेप्स, तो आंसर क्या आ जाएगा? सच। 25th नंबर का क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट्स सच एज फायर, कोड, फ्लैम, प्रूफ, लाइनिंग एंड ड्राइव वेल्स, तो आंसर क्या होगा? इंडस्ट्रियल। ठीक है, तो 25 नंबर का आंसर क्या होगा? इंडस्ट्रियल। तो मतलब कि यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक्स जो है हमको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जैसे जंबल ऑर्डर में कुछ पूछ लिया था, सिनोनिम्स में एंटीनियम्स हो गया, आइडियम्स हो गया, तो इस तरीके के जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप ज्यादा फोकस करिए। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।